कमाई वाले दमदार जानने का, यानी पावर प्ले सेगमेंट का। अक्षय, सबसे पहले आप बताइए आपको क्या पसंद है, आपकी दो टॉपिक फ्रेश पिक बताइएगा। जी, पहला स्टॉक है एसआरएफ, केमिकल क्षेत्र से है। 2587 करंट मार्केट प्राइस है। 2500 पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले देखने को मिला था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट्स पे ये डेवलपमेंट है जो पोजिशनली बहुत बड़े टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अब ट्रेडिंग के नजरिए से 2675 का टारगेट बना के चले। अब बीटीएसटी भी कर सकते हैं इसमें, तो आप एसआरएफ बाय करें। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में 2500 के नीचे बनेगा। और जो दूसरा ट्रेड है वो एलटीटीएस रहेगा। एलटीटीएस जो है टेक्नोलॉजी आईटी क्षेत्र से है और एक राउंडिंग सॉसर बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और ये करीबन 6000 तक टारगेट बनते हुए दिख रहा है। तो बीटीएसटी भी करे, पोजिशनल ट्रेड भी बनाए, बहुत ही पॉजिटिव व्यू बना के चल रहा हूँ एलटीटीएस में। सपोर्ट एरिया है 5465 की, तो आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा 5460 का। तो एलटीटीएस और एसआरएफ ये मेरे दो टॉप पिक्स है पावर प्ले सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो एल&टी टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज 6000 तक के लेवल्स आ सकते हैं और एसआरएफ भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर आई, 1% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। यहाँ पर भी आप एसटीबीटी बीटीएसटी का ट्रेड माफ़ कीजिएगा बीटीएसटी का ट्रेड लेके जा सकते हैं। संतोष जी, आपके कॉल्स कौन से होंगे? ओके, सो मेरे भी रेडार में वैसे एसआरएफ और एल&टी टेक्नोलॉजी थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। लेकिन उसके अलावा मैं देखूँ तो मुझे लगता है अभी भी हिंदू कॉपर जो अभी 9% प्लस है, संभावना है कि शायद इसमें 14-15% तक का अपसाइड आज ही बन सकता है। तो आखिरी के 1 घंटे में इसको अप्रोच किया जा सकता है। 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 315 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनियों में भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो बाजार पे नजर रखिएगा। एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पे 1200 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ 1155 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लग रहा है, 9% ऊपर अब देखिए स्टॉक आ चुका है और एक्सपर्ट लगातार इस पर बुलिश हैं, आप इस स्टॉक पर नजर रखिए। पावर फाइनेंस कंपनियों पर क्या सलाह देंगे आप अक्षय? पीएफसी, आरईसी आज ऊपर है, वैसे तो काफ़ी समय से ये फोकस में बने हुए हैं, लेकिन अभी 3% ऊपर पीएफसी कारोबार कर रहा है और आरईसी में भी करीब 2% की बढ़त बन रही है। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप और क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे? तो पावर फाइनेंस क्षेत्र में भी आज अच्छी खासी बाइंग की रुझान है। आप अगर पीएफसी की पहले बात करें तो वीकली कैंडल जो है एक बहुत ही पॉजिटिव बाइंग का जो इंडिकेशन दिखाता 370 380 पे। तो ये डिमांड एरिया बनते हुए दिख रहा है पीएफसी में। वही स्तर से अच्छा खासा बाइंग विद वॉल्यूम सपोर्ट से उछलते हुए दिखा है। तो 450 तक मुझे शॉर्ट टर्म में पीएफसी में टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। तो बाय करे या होल्ड करे, पीएफसी 360 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आरईसी की मैं अगर बात करूं तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू पीएफसी और मुझे स्ट्रांग लग रहा है। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा आज कम है, पर जिस तरीके का कंसोलिडेशन और बेसिंग बनता हुआ दिख रहा है 420 का, जल्द इसमें बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम रिगेन कर सकता है और ऑल टाइम हाई जो 520 है ये पार करने की कोशिश कर सकता है आरईसी। तो 520 के टारगेट से आप वर्क करें। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप बनाए करीबन 430 की। तो बाय की रिकमेंडेशन मेंटेन करूंगा मैं या होल्ड करूंगा आरईसी और पीएफसी दोनों में। ओके, आरईसी और पीएफसी ये दोनों पसंद है अक्षय को। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी राय ले लेते हैं। आज इंडस टावर एफएनओ का स्टॉक है, अच्छी तेजी दिख रही है, 6.5% ऊपर है। संतोष जी, क्या राय बन रहा है? यस, ये स्टॉक की बात करें तो इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है, लेकिन आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। हालांकि अभी भी स्पेस है, रेजिस्टेंस इसका करीबन 330 रुपए के आसपास है, तो अभी भी 20 रुपए की अपसाइड और कह सकते हो आप। बट यस, आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो किसी को थोड़ा सा और अप्रोच करना है तो 330 तक के टारगेट के लिए होल्ड रख सकता है। वहां आए तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, वहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। स्टॉक है संतोष जी एमसीएक्स, यहाँ पर क्या राय है? आज अच्छी तेजी है, 6% ऊपर है स्टॉक। यस, एमसीएक्स का स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है और जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर और कमोडिटीज में मोमेंटम बना हुआ है, तो इसका नॉर्मली बेनिफिट भी स्टॉक को मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर में 3900 तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। 3900 4000 के बीच में इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, इसके ऊपर निकलेगा तो और तेजी बनेगी। बट व्यू बुलिश है, अभी लग रहा है कि शायद और तेजी बनेगी। 3800 से 4000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे सपोर्ट रहेगा 3400 का। उस पर नजर डाल लेते हैं और इस बीच ट्राइडेंट में भी हम एक देख
देख रहे हैं अच्छी तेजी बन रही है, करीब 6% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अक्षय जी, ट्राइडेंट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? कोई बीटीएसटी ट्रेड लेके जाना चाहिए ट्राइडेंट में? जी, ट्राइडेंट आप देखें तो 37 का एक सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट्स पे। तो अच्छा सपोर्ट बेस बना है और आज डे ट्रेडिंग में अच्छा उछला है। तो अगर आप बीटीएसटी के दौर से देख रहे हो तो 40 तक टारगेट बन सकता है। ट्रेडिंग का टारगेट है, शॉर्ट टर्म बाउंस बैक होगा। कोई पोजिशनल बाइंग की अभी तक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय करें। कंजर्वेटिव टारगेट्स है 40, मैक्सिमम 41। स्टॉप लॉस बनेगा आज का डे लो करीबन 37 का। चलिए अब अगले स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। वेदांता, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, 5% की मजबूती दिख रही है 285 के ऊपर। संतोष जी, आपका व्यू वेदांता पर क्या है? यस, ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है मेटल स्पेस में, बट लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है मेटल स्टॉक्स में, ये स्टॉक भी अपना इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 285 से 290 के एरिया का वो क्रॉस कर देगा। जैसे ये 290 के ऊपर निकलेगा, इसका जो अगला टारगेट आ रहा है वो 300 रुपए का आ रहा है। तो व्यू बुलिश है। नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 280 रुपीज के आसपास का, ऊपर में टारगेट रहेगा 300 रुपए का। ओके, कुछ और स्टॉक्स पे ब्रॉडर मार्केट में ही देख लेते हैं कि कहाँ जबरदस्त तेजी दिख रही है। उसमें कोचिन शिपयार्ड 11% ऊपर है। वेल्सपन इंडिया, जिंदल 100 यहाँ पर भी 9 से 10% के आसपास की तेजी है। इन तीनों शेयरों पे अक्षय क्या रहा है? कोचिन शिपयार्ड, वेल्सपन इंडिया और जिंदल 100। कोचिन शिपयार्ड की पहले बात करें तो एक जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो करीबन 950 पे है। तो एक मोमेंटम बेस्ड ब्रेकआउट है। ऑल टाइम हाई का स्तर छू चुका है और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो 4 डिजिट में चला जाएगा स्टॉक। 1050 तक आप टारगेट बना के चल सकते हैं। 910 का आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाए तो पॉजिटिव व्यू कोचिन शिपयार्ड में। जिंदल 100 की अगर मैं बात करूं तो जिंदल 100 में भी एक अच्छी खासी रिकवरी है, पर अभी तक कोई बड़ी तेजी होगी या पोजिशनल बाय मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप कंजर्वेटिव टारगेट्स बनाइए। करीबन 500 510 ये दो टारगेट एरिया बनते हुए दिख रहे हैं। तो बाय कर रहे हैं पर ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म नजरिया रखे। स्टॉप लॉस आप बनाइए 439 की। और तीसरा स्टॉक आप दोहराएंगे? मैं माफ कीजिए, मैं मिस कर गया। जी, कोचिन शिपयार्ड, वेल्सपन इंडिया की बात कर रहे थे। जी, वेल्सपन इंडिया आप देखें तो वेल्सपन इंडिया का भी जो है ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर तो अभी भी स्ट्रांग है। तो इसमें भी आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से करीबन जो करंट रेट चल रहा है इसका 150 का, तो यहाँ से मैं 155 57 तक टारगेट एरिया बना के चलूंगा। ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करने की रिकमेंडेशन रखूंगा। 147.5 का स्टॉप लॉस बनाइए और 155 तक टारगेट एरिया बनेगा वेल्सपन इंडिया में। ठीक है, तो वेल्सपन इंडिया में ये सलाह आपके लिए।